मिंटू नहीं हूँ ड्रामे में दिखाया जाता है कि मैमल जो है वो इतना प्यारा तैयार होकर पार्टी पर जाती है। वहाँ पर बहुत से लोग मैमल के मुंतज़िर होते हैं। वो लड़का जो कि अब्रॉड से आया हुआ होता है वो भी मैमल से मिलने आता है। वो अपनी कज़न के साथ आता है। मैमल उसको कहती है कि मैं लड़कों के साथ हाथ नहीं मिलाती। वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ फ्रैंकनेस शो कराता है। हकीकत में वो उनके दुश्मनों का बेटा होता है। ड्रामे में मज़ीद ये भी दिखाया जाता है कि तैयार जब मैमल हो रही होती है, उसकी फूफो उसको कहती हैं कि इतना ज़्यादा सज संवर के मत जाना, वहाँ पर जो भी तुम्हारी तारीफ़ करेगा समझना कि दाना डाल रहा है। मैमल अपनी फूफो की बात पर बहुत ज़्यादा खुश होती है, हंसती है, इतना ऊंचा कहका लगाती है। मैमल की फूफो उसको कहती हैं कि मैं अगर कोई बात गलत कर रही हूँ तो तुम मुझे बता सकती हो। मैमल अपनी फूफो से कहती है कि फूफो, आप मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर हर बात, हर डायलॉग, हर चीज़ पहले किस तरह से बता देती हैं। आपको ये सब कुछ पहले कैसे पता चल जाता है? मैमल कहती है कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी कही हुई हर बात हकीकत हो जाती है। मैं कैसे आप मतलब जानती हैं कि मेरे साथ नेक्स्ट क्या होगा? मैमल की फूफो मैमल से कहती हैं नसीबन कि बेटा मैं तुम्हारी उम्र से गुज़र कर आई हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है, उन तमाम का तजर्बा मैं अपनी ज़िंदगी में करके आई हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत चुलबुली, बहुत मॉडर्न सी, बहुत खूबसूरत अपने दौर की होती थी। जिस तरह फिर मेरे साथ तमाम वाक़यात पेश आए ज़िंदगी के, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह से लोगों ने मेरे साथ प्रेजेंट किया ख़ुद को, मैं उन तमाम चीज़ों को अपने दिल में रख कर आई हूँ। मैं सोचती थी कि अगर मेरी कोई बेटी होगी तो मैं अपनी बेटी को ये तमाम बातें ज़िंदगी की उसी मोड़ पर जो है सिखाऊंगी, ताकि उसको किसी बात का रिग्रेट ना रहे कि वो ये तमाम बातें नहीं जानती। लेकिन अल्लाह ने मुझे बेटी तो नहीं दी, लेकिन एक खूबसूरत सी भतीजी ज़रूर दी है बेटी के रूप में। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मैमल जो है वो अपनी फुफ्फो से बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि वो उसकी फुफ्फो कहती हैं कि अगर मेरा बेटा ज़िंदा होता तो मैं अपने बेटे की शादी कर देती तुमसे। लेकिन मैमल जो है वो अब पार्टी पर जाती है, वहाँ पर बहुत इन्जॉय करती है, लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। उनके मंटू सर भी होते हैं। मंटू जो कि बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी है इस ड्रामे में हुमायूं सईद की। वो खुश मिजाज, खामोश तबीयत इंसान है। जिस मैडम की बर्थडे पर वो गए हुए होते हैं, मंटू साहब का दिल होता है कि कहीं ये मुझे कभी प्रपोज़ कर दें तो मैं इनसे शादी के लिए हामी भर दूं। लेकिन उस मैडम को किसी और से प्यार होता है, वो कहीं और इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से मैडम जो है वो मंटू को लिफ्ट नहीं कराती। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मंटू जो है वो मैमल की बहुत तारीफ़ करता है। मैमल उसकी तारीफ़ करने पर बहुत ज़्यादा हंसती है, स्माइल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें किस तरह से, अब आपको मैं बताऊं कि मैं ये तमाम बातें जानती हूँ। आप मुझे देखते सार सो प्रिटी, सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, सो अमेजिंग पर्सनैलिटीड सब कुछ कहने वाले हैं। मंटू जो है उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है कि ये सब कुछ पहले से किस तरह से जानती है। और मैमल खुद हैरान होती है कि मैंने इसको ये सब कुछ बोल तो दिया है और यही ये कहने वाला था, ये सब कुछ फूफो को किस तरह से पता चल गया। मिंटू नहीं हूँ ड्रामे में दिखाया जाता है कि मैमल जो है वो इतना प्यारा तैयार होकर पार्टी पर जाती है। वहाँ पर बहुत से लोग मैमल के मुंतज़िर होते हैं। वो लड़का जो कि अब्रॉड से आया हुआ होता है वो भी मैमल से मिलने आता है। वो अपनी कज़न के साथ आता है। मैमल उसको कहती है कि मैं लड़कों के साथ हाथ नहीं मिलाती। वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ फ्रैंकनेस शो कराता है। हकीकत में वो उनके दुश्मनों का बेटा होता है। ड्रामे में मज़ीद ये भी दिखाया जाता है कि तैयार जब मैमल हो रही होती है, उसकी फूफो उसको कहती हैं कि इतना ज़्यादा सज संवर के मत जाना, वहाँ पर जो भी तुम्हारी तारीफ़ करेगा समझना कि दाना डाल रहा है। मैमल अपनी फूफो की बात पर बहुत ज़्यादा खुश होती है, हंसती है, इतना ऊंचा कहका लगाती है। मैमल की फूफो उसको कहती हैं कि मैं अगर कोई बात गलत कर रही हूँ तो तुम मुझे बता सकती हो।
मैमल अपनी फुफ्फो से कहती है कि फुफ्फो, आप मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर बात, हर डायलॉग, हर चीज़ पहले किस तरह से बता देती हैं। आपको ये सब कुछ पहले कैसे पता चल जाता है? मैमल कहती है कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी कही हुई हर बात हकीकत हो जाती है। मैं कैसे आप मतलब जानती हैं कि मेरे साथ नेक्स्ट क्या होगा? मैमल की फूफो मैमल से कहती हैं नसीबन कि बेटा, मैं तुम्हारी उम्र से गुज़र कर आई हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है, उन तमाम का तजर्बा मैं अपनी ज़िंदगी में करके आई हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत चुलबुली, बहुत मॉडर्न सी, बहुत खूबसूरत अपने दौर की होती थी। जिस तरह फिर मेरे साथ तमाम वाक़यात पेश आए ज़िंदगी के, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह से लोगों ने मेरे साथ प्रेजेंट किया ख़ुद को, मैं उन तमाम चीज़ों को अपने दिल में रख कर आई हूँ। मैं सोचती थी कि अगर मेरी कोई बेटी होगी तो मैं अपनी बेटी को ये तमाम बातें ज़िंदगी की उसी मोड़ पर जो है सिखाऊंगी, ताकि उसको किसी बात का रिग्रेट ना रहे कि वो ये तमाम बातें नहीं जानती। लेकिन अल्लाह ने मुझे बेटी तो नहीं दी, लेकिन एक खूबसूरत सी भतीजी ज़रूर दी है बेटी के रूप में। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मैमल जो है वो अपनी फुफ्फो से बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वो उसकी फुफ्फो कहती हैं कि अगर मेरा बेटा ज़िंदा होता तो मैं अपने बेटे की शादी कर देती तुमसे। लेकिन मैमल जो है वो अब पार्टी पर जाती है, वहाँ पर बहुत इन्जॉय करती है, लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। उनके मंटू सर भी होते हैं। मंटू जो कि बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी है इस ड्रामे में हुमायूं सईद की, वो खुश मिजाज खामोश तबीयत इंसान है। जिस मैडम की बर्थडे पर वो गए हुए होते हैं, मंटू साहब का दिल होता है कि कहीं ये मुझे कभी प्रपोज़ कर दें तो मैं इनसे शादी के लिए हामी भर दूं। लेकिन उस मैडम को किसी और से प्यार होता है, वो कहीं और इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से मैडम जो है वो मंटू को लिफ्ट नहीं कराती। ड्रामे में दिखाया जाता है कि मंटू जो है वो मैमल की बहुत तारीफ़ करता है। मैमल उसकी तारीफ़ करने पर बहुत ज़्यादा हंसती है, स्माइल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें किस तरह से, अब आपको मैं बताऊं कि मैं ये तमाम बातें जानती हूँ। आप मुझे देखते सार सो प्रिटी, सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, सो अमेजिंग पर्सनैलिटीड सब कुछ कहने वाले हैं। मंटू जो है उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है कि ये सब कुछ पहले से किस तरह से जानती है। और मैमल खुद हैरान होती है कि मैंने इसको ये सब कुछ बोल तो दिया है और यही ये कहने वाला था, ये सब कुछ फुफ्फो को किस तरह से पता चल गया।